क्या आप जानते हैं, जब भगवान की ऊर्जा किसी इंसान के भीतर जागने लगती है तो उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे रहस्यमयी संकेत दिखने लगते हैं जिन्हें आम लोग समझ ही नहीं पाते। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि अगर ध्यान न दिया जाए तो ये आपके सामने होते हुए भी छूट जाते हैं। हो सकता है आप भी इस समय उसी बदलाव से गुजर रहे हों, लेकिन आपको अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको वो 8 संकेत बताने वाला हूं जो साबित कर सकते हैं कि भगवान की शक्ति आपके अंदर सक्रिय हो चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। दिल से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करें। अब ध्यान से देखिए। पहला संकेत आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है। संकेत 1, समय का अनुभव बदलना। जब वर्तमान ही सब कुछ बन जाए, कभी आपने महसूस किया है कि अचानक समय आपके लिए वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था? कभी एक एक पल बहुत भारी लगने लगता है, जैसे समय रुक गया हो, और कभी ऐसा लगता है कि पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। और सबसे अजीब बात, इन सब के बीच आप खुद को अभी में ज्यादा महसूस करने लगते हैं। न बीते हुए कल की चिंता, न आने वाले कल का डर, बस एक गहरी शांत उपस्थिति। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये कोई साधारण बदलाव नहीं है। ये संकेत है कि आपकी चेतना धीरे धीरे उस स्तर पर जा रही है जहां समय का प्रभाव कम होने लगता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब मनुष्य अपनी आत्मा के करीब आने लगता है तो वह समय की सीमाओं से परे जाने लगता है, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वह हमेशा वर्तमान में रहती है, और जब आपका मन उस आत्मा के साथ जुड़ने लगता है तो समय का अनुभव भी बदलने लगता है। पहले जहां हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए होती थी, अब वही मन धीरे धीरे शांत होकर हर पल को महसूस करने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब इंसान बाहरी दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया को देखने लगता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपको जल्दी नहीं रहती। पहले जहां हर काम में भागदौड़ होती थी, अब वही काम आप शांति से करने लगते हैं। जैसे अंदर कोई कह रहा हो, रुको, महसूस करो, सब कुछ ठीक है। और ये आवाज बाहर की नहीं होती, ये आपकी आत्मा की होती है। यही कारण है कि आपको कभी कभी लगता है कि समय बहुत धीमा हो गया है, क्योंकि अब आप हर पल को पूरी तरह जी रहे होते हैं। पहले आप समय के पीछे भाग रहे थे, अब समय आपके साथ चल रहा है। और फिर एक और अजीब बदलाव आता है। कभी कभी आपको लगता है कि आप कहीं खो गए हैं, लेकिन यह खोना डरावना नहीं होता। ये एक शांति से भरा हुआ खालीपन होता है, जहां ना कोई विचार होता है, न कोई चिंता, बस एक गहरी खामोशी। और उसी खामोशी में आपको एक अजीब सी सच्चाई महसूस होती है, जैसे आप पहली बार खुद को सच में जान रहे हों। यही वह अवस्था है जहां इंसान वर्तमान में पूरी तरह जीना शुरू करता है, और यही वह जगह है जहां भगवान की ऊर्जा सबसे ज्यादा महसूस होती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि वर्तमान ही ईश्वर का द्वार है। जब तक मनुष्य अतीत और भविष्य में उलझा रहता है, तब तक वह इस द्वार को नहीं देख पाता। लेकिन जैसे ही वह वर्तमान में आ जाता है, उसे एहसास होता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी क्षण में मौजूद हैं। और जब यह एहसास गहराने लगता है तो समय की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। आपको यह भी महसूस होगा कि पहले जो चीजें बहुत जरूरी लगती थीं, अब उनका असर कम हो गया है। छोटी छोटी बातें अब आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि अब आप उन्हें समय के एक छोटे से हिस्से की तरह देखते हैं। और जब नजरिया बदलता है तो अनुभव भी बदल जाता है। यही कारण है कि कभी कभी आपको लगता है कि आप बाकी लोगों से अलग सोचने लगे हैं, क्योंकि आप अब समय के पीछे नहीं बल्कि सच्चाई के पीछे चल रहे होते हैं। और इस बदलाव के साथ एक गहरी समझ भी आती है। आप समझने लगते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है जहां हर पल का अपना महत्व है। और जब आप हर पल को पूरी तरह जीने लगते हैं तो आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। यही वह अवस्था है जहां इंसान को असली शांति मिलती है। कभी कभी यह अनुभव थोड़ा अजीब भी लग सकता है, क्योंकि यह आपके पुराने तरीके से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है।
ये कोई समस्या नहीं है, ये एक संकेत है, एक बहुत गहरा संकेत कि आपकी आत्मा जाग रही है और वह आपको उस सच्चाई की ओर ले जा रही है जहां समय का कोई बंधन नहीं है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब इंसान अपने अंदर की शांति को पहचान लेता है तो वह समय और परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि फिर उसका सुख किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता। वह खुद अपने अंदर एक पूरा संसार बना लेता है और यही वह अवस्था है जहां भगवान की ऊर्जा पूरी तरह प्रकट होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपको भी समय कभी तेज कभी धीमा लगने लगा है, अगर आप भी अभी में ज्यादा जीने लगे हैं, तो समझ जाइए यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह संकेत है कि आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और यही वह रास्ता है जो अंत में आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है। संकेत 2, बिना कारण भीतर की सफाई। जब पुराने भाव अपने आप निकलने लगते हैं, कभी आपने यह अनुभव किया है कि अचानक बिना किसी बाहरी वजह के आपके अंदर भावनाओं का तूफान उठने लगता है। कभी पुरानी यादें, कभी पुराने दुख, कभी ऐसे एहसास जिनका अब आपके जीवन से कोई सीधा संबंध भी नहीं है, फिर भी वे एक एक करके सामने आने लगते हैं। और अजीब बात यह है कि इस बार आप उन भावनाओं में डूबते नहीं, बल्कि उन्हें देख पाते हैं, जैसे कोई अंदर बैठा हुआ साक्षी उन सबको चुपचाप देख रहा हो। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह कोई कमजोरी नहीं है, यह एक बहुत गहरा संकेत है कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा काम करना शुरू कर चुकी है और वह धीरे धीरे आपके अंदर जमा हुए हर बोझ को बाहर निकाल रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा जागने लगती है तो सबसे पहले वह मन की परतों को साफ करना शुरू करती है, क्योंकि जब तक अंदर पुरानी भावनाओं, दुखों और नकारात्मक ऊर्जा का जमाव रहता है, तब तक दिव्यता पूरी तरह प्रकट नहीं हो सकती। इसीलिए यह प्रक्रिया थोड़ी असहज जरूर लगती है, लेकिन यही वह शुद्धिकरण है जो इंसान को उसके असली स्वरूप के करीब ले जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो बातें आपने सालों पहले भूल दी थीं, वे अचानक याद आने लगती हैं। कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरा दर्द, कोई ऐसी घटना जिसे आपने दबा दिया था। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार आप उन यादों में खोते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं, जैसे आप अपने ही जीवन को एक दूरी से देख रहे हों, और यही दूरी आपको उस दर्द से मुक्त करने लगती है। पहले जहां वही याद आपको परेशान कर देती थी, अब वही याद आपको कुछ सिखाकर चली जाती है। यह एक तरह की भीतरी सफाई होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके अंदर के हर कोने को साफ कर रही हो और जो भी अनावश्यक है उसे बाहर निकाल रही हो। इसलिए कभी कभी आप बिना कारण रो भी सकते हैं, बिना वजह भारीपन महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह कमजोरी नहीं है, यह हीलिंग है। यह वही प्रक्रिया है जिससे गुजर कर इंसान और ज्यादा हल्का और ज्यादा शुद्ध बनता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि आत्मा की रोशनी जब भीतर फैलती है तो वह अंधकार को अपने आप उजागर कर देती है, और यही यहां हो रहा होता है। जैसे ही आपके अंदर दिव्य ऊर्जा प्रवेश करती है, वह उन सभी छिपे हुए घावों को सामने लाती है ताकि आप उन्हें देख सकें, समझ सकें और अंततः उनसे मुक्त हो सकें। इस दौरान आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आप पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। छोटी छोटी बातें भी आपको छूने लगती हैं, लेकिन यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह एक नई जागरूकता है। अब आप सिर्फ सतह पर नहीं जी रहे, बल्कि हर चीज को गहराई से महसूस कर रहे हैं, और यही गहराई आपको सच्चाई के करीब ले जाती है। कभी कभी इस प्रक्रिया में आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप टूट रहे हैं, जैसे आपकी पुरानी पहचान बिखर रही हो। लेकिन सच यह है कि आप टूट नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। जो आप पहले थे वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसकी जगह कुछ नया, कुछ सच्चा जन्म ले रहा है, और हर जन्म से पहले एक अंत जरूरी होता है। आप यह भी देखेंगे कि जैसे जैसे यह सफाई होती जाती है, आपके अंदर हल्कापन बढ़ने लगता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। जो बातें पहले आपको परेशान करती थीं, अब उनका असर कम हो जाता है, क्योंकि अब वे आपके अंदर नहीं रहीं, वे बाहर निकल चुकी हैं। और यही वह आजादी है जिसकी तलाश हर इंसान करता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पा पाते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब मन शुद्ध होता है, तभी आत्मा का असली प्रकाश दिखाई देता है।
क्योंकि गंदे दर्पण में कभी साफ प्रतिबिंब नहीं दिखता। और यही कारण है कि यह सफाई इतनी जरूरी है। यह आपको उस अवस्था तक ले जाती है जहां आप खुद को बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के देख सकते हैं। इस दौरान आपको एक और खास बदलाव महसूस होगा। आप दूसरों को भी माफ करने लगते हैं। जिन लोगों ने आपको कभी चोट पहुंचाई थी, उनके लिए भी आपके अंदर एक समझ और करुणा आने लगती है, क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि हर इंसान अपने स्तर पर सही होता है। और यह समझ आपको और ज्यादा मुक्त कर देती है। धीरे धीरे आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां न कोई पुराना दर्द आपको रोकता है, न कोई पुरानी याद आपको बांधती है। आप वर्तमान में हल्के होकर जीने लगते हैं। और यही वह अवस्था है जहां भगवान की ऊर्जा सबसे ज्यादा सहजता से बहती है, क्योंकि अब अंदर कोई रुकावट नहीं बची होती। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आप भी बिना कारण भावनात्मक बदलाव महसूस कर रहे हैं, अगर पुराने दर्द सामने आकर खुद ही खत्म हो रहे हैं, तो डरिए मत। यह कोई समस्या नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके भीतर दिव्य ऊर्जा काम कर रही है और वह आपको आपके असली, शुद्ध और सच्चे रूप की ओर ले जा रही है। संकेत 3, ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता। जब शब्दों से पहले एहसास समझ आने लगे, कभी आपने महसूस किया है कि अब आप सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुनते, बल्कि उनकी वाइब को महसूस करने लगे हैं। कोई कुछ अच्छा कह रहा हो, लेकिन अंदर से आपको सही नहीं लगता, और कोई कुछ ना कहे फिर भी उसकी सच्चाई आपको महसूस हो जाती है। जैसे आपके अंदर कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो, जो हर चीज को बिना शब्दों के समझने लगी है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह संकेत है कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा आपकी चेतना को एक नए स्तर पर ले जा रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब मनुष्य की चेतना जागृत होती है, तो वह केवल इंद्रियों पर निर्भर नहीं रहता, वह ऊर्जा के स्तर पर महसूस करना शुरू कर देता है। क्योंकि इस संसार में हर चीज ऊर्जा है, हर इंसान, हर विचार, हर भावना। और जब आपकी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ने लगती है, तो आप बिना बोले ही बहुत कुछ समझने लगते हैं। धीरे धीरे आप यह अनुभव करेंगे कि कुछ लोगों के पास जाते ही आपको शांति महसूस होती है, जैसे उनके आसपास कोई सकारात्मक ऊर्जा हो। वहीं कुछ लोगों के पास जाते ही बिना कारण बेचैनी होने लगती है, जैसे कुछ ठीक नहीं है। और यह सब बिना किसी स्पष्ट कारण के होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर रहे होते हैं। यह बदलाव आपको शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि पहले आप सिर्फ वही मानते थे जो आप देख सकते थे या सुन सकते थे, लेकिन अब आप उस चीज को भी महसूस कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देती। और यही वह स्तर है जहां से असली समझ शुरू होती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा शब्दों में नहीं होती, वह ऊर्जा में होती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब मन शांत होता है, तब आत्मा की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। और यही संवेदनशीलता आपको यह क्षमता देती है कि आप हर स्थिति की गहराई को समझ सकें। अब आप किसी के झूठ को उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा से पहचान लेते हैं, और किसी की सच्चाई को उसके व्यवहार से नहीं, बल्कि उसकी भावना से महसूस करते हैं। आप यह भी देखेंगे कि अब आप भीड़ में सहज महसूस नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग ऊर्जाएं आपको प्रभावित करने लगती हैं। इसीलिए आपका मन शांति और सच्चे लोगों की ओर खींचने लगता है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह एक जागरूकता है जो आपको सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। धीरे धीरे यह क्षमता और भी गहरी होती जाती है। आप सिर्फ लोगों की नहीं, बल्कि जगहों की ऊर्जा भी महसूस करने लगते हैं। कोई स्थान आपको बहुत अच्छा लगता है, तो कोई स्थान बिना कारण भारी लगता है। और यह सब आपकी बढ़ती हुई चेतना का परिणाम होता है, क्योंकि अब आप उस स्तर पर पहुंच रहे होते हैं जहां हर चीज आपको उसकी असली अवस्था में दिखाई देने लगती है। इस दौरान आपके अंदर एक और खास बदलाव आता है। आप खुद भी अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक हो जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि आपके विचार, आपकी भावनाएं सब आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। और जब यह समझ गहराती है, तो आप खुद को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि आप जो भी महसूस करते हैं, वही आप अपने आसपास फैलाते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य का असली स्वरूप ऊर्जा है,
और जब वह इस सत्य को जान लेता है तो वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। और यही वह क्षण होता है जब आप बाहरी दुनिया के भ्रम से बाहर निकलकर असली सच्चाई को देखना शुरू करते हैं। कभी कभी यह अनुभव आपको थोड़ा अलग भी बना सकता है, क्योंकि हर कोई इस स्तर पर नहीं सोचता। लेकिन यह अलगाव भी एक आशीर्वाद होता है, क्योंकि यही आपको भीड़ से अलग करके सच्चाई के करीब ले जाता है। और यही वह रास्ता है जहां से असली आत्मिक यात्रा शुरू होती है। तो अगर आपको भी अब लोगों की ऊर्जा महसूस होने लगी है, अगर आप बिना शब्दों के बहुत कुछ समझने लगे हैं, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा सक्रिय हो रही है और वह आपको उस स्तर पर ले जा रही है जहां सच्चाई खुद आपको दिखाई देने लगती है। संकेत 4, अचानक भीतर से मार्गदर्शन मिलना। जब बिना सोचे सही रास्ता दिखने लगे, कभी आपने महसूस किया है कि किसी कठिन स्थिति में जहां पहले आप घंटों सोचते रहते थे, वहीं अब अचानक बिना ज्यादा विचार किए आपको सही जवाब मिल जाता है। जैसे अंदर से कोई शांत आवाज आपको दिशा दे रही हो। और सबसे खास बात, जब आप उस आवाज को मानते हैं तो चीजें सही होने लगती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह संकेत है कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा सक्रिय होकर आपको मार्ग दिखा रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब मनुष्य का मन शांत होने लगता है तो उसके भीतर की दिव्य बुद्धि जागृत हो जाती है। यह बुद्धि बाहरी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि आत्मा के गहरे स्तर से उठती है। और यही वह आंतरिक मार्गदर्शन है जो इंसान को बिना भटके सही दिशा में ले जाता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि पहले जहां हर फैसले में डर और कंफ्यूजन होता था, अब वही जगह एक अजीब सी स्पष्टता ने ले ली है। जैसे आपको पहले से ही पता हो कि क्या सही है और क्या गलत। और यह समझ किसी किताब या इंसान से नहीं आती, यह आपके अंदर से आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही हो। कभी कभी यह मार्गदर्शन बहुत सूक्ष्म होता है, एक हल्की सी भावना, एक छोटा सा संकेत या अचानक आया एक विचार। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि वही छोटा सा संकेत आपके लिए सबसे सही साबित होता है, क्योंकि वह आपके अहंकार या डर से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से आता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर मनुष्य से बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर की शांति में बोलता है। और जब आप उस शांति को महसूस करने लगते हैं तो आपको हर सवाल का जवाब वहीं मिलने लगता है। आपको बार बार बाहर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आपका अंदर ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाता है। इस दौरान एक और खास बदलाव होता है। आप जल्दबाजी में फैसले लेना बंद कर देते हैं। आप रुककर महसूस करके निर्णय लेते हैं, और यही ठहराव आपको गलतियों से बचाता है। क्योंकि जब आप शांत होकर सुनते हैं, तभी वह अंदर की आवाज स्पष्ट होती है। आप यह भी महसूस करेंगे कि कई बार आपको पहले से ही किसी चीज का अंदाजा हो जाता है, जैसे कुछ होने से पहले ही आपको उसका आभास हो। और जब वही होता है तो आप खुद हैरान रह जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी बढ़ती हुई चेतना का परिणाम है, जो आपको समय से पहले संकेत देने लगती है। धीरे धीरे यह मार्गदर्शन आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। आप हर छोटी बड़ी चीज में उसी पर भरोसा करने लगते हैं, और जितना आप उस पर भरोसा करते हैं वह उतना ही स्पष्ट होता जाता है, जैसे कोई रिश्ता बन रहा हो आपके और आपकी आत्मा के बीच। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब इंसान अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ही ईश्वर का प्रकाश उसे हर पल दिशा देता रहता है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन आसान लगने लगता है, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने दिमाग से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जी रहे होते हैं। कभी कभी लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं, लेकिन असल में यह उससे भी गहरा होता है। यह वह कनेक्शन है जो आपको सीधे उस शक्ति से जोड़ता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और जब आप उस कनेक्शन को महसूस करने लगते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो हर कदम पर आपके साथ है। तो अगर आपको भी अब बिना ज्यादा सोचे सही फैसले लेने में आसानी हो रही है, अगर आपको भी अंदर से कोई दिशा मिलती है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ा संकेत है
कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा जाग चुकी है और अब वह खुद आपको आपके रास्ते पर आगे बढ़ा रही है। संकेत 5, बिना कारण भीतर आनंद का उठना। जब खुशी बाहर नहीं, अंदर से आने लगे। कभी आपने महसूस किया है कि बिना किसी खास वजह के अचानक आपके अंदर एक हल्की सी खुशी, एक शांति, एक संतोष उठने लगता है, जैसे सब कुछ ठीक है, जबकि बाहर की परिस्थितियां वैसी ही हैं। न कोई बड़ी सफलता मिली है, न कोई खास घटना हुई है, फिर भी अंदर एक स्थिर आनंद बना रहता है। और सबसे खास बात, यह खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं होती। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है। ये एक बहुत गहरा संकेत है कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा धीरे धीरे जागृत हो रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं, सच्चा आनंद कभी बाहरी वस्तुओं से नहीं आता, वह हमेशा आत्मा के भीतर मौजूद होता है। लेकिन जब मनुष्य बाहरी दुनिया में उलझा रहता है तो वह उस आनंद को महसूस नहीं कर पाता। जैसे ही वह भीतर की ओर मुड़ता है, वही आनंद अपने आप प्रकट होने लगता है। और यही वह दिव्य अनुभव है जिसे कोई भी बाहरी चीज कभी नहीं दे सकती। धीरे धीरे आप यह महसूस करेंगे कि पहले जो चीजें आपको खुशी देती थीं, जैसे पैसा, तारीफ या कोई उपलब्धि, अब उनका असर उतना गहरा नहीं रहा। और फिर भी आप खाली नहीं महसूस करते, बल्कि एक अजीब सी पूर्णता महसूस होती है, जैसे कुछ भी कमी नहीं है। यह वही अवस्था है जहां इंसान समझने लगता है कि असली सुख बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। यह आनंद बहुत शांत होता है। यह कोई तेज उत्तेजना नहीं होती, बल्कि एक गहरी स्थिरता होती है, जैसे एक शांत झील जिसके अंदर सब कुछ साफ दिखाई देता है। और जब आप इस आनंद को महसूस करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है, क्योंकि अब आप चीजों को अलग नजर से देखने लगते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब मनुष्य अपने भीतर के आनंद को पहचान लेता है तो वह बाहरी दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और यही यहां हो रहा होता है। अब आपकी खुशी किसी व्यक्ति, किसी स्थिति या किसी परिणाम पर निर्भर नहीं रहती, वह आपके भीतर से बहती है। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब छोटी छोटी चीजें भी आपको खुशी देने लगती हैं, जैसे सुबह की हवा, सूरज की रोशनी या किसी का मुस्कुराना। पहले जो चीजें आपको सामान्य लगती थीं, अब वही आपको खास लगने लगती हैं, क्योंकि अब आप उन्हें महसूस कर रहे होते हैं। और यही जागरूकता हर अनुभव को सुंदर बना देती है। इस दौरान एक और गहरा बदलाव आता है। आप दूसरों से उम्मीदें कम करने लगते हैं, क्योंकि अब आपको अपनी खुशी के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। और जब उम्मीदें कम होती हैं तो रिश्तों में भी हल्कापन आ जाता है। आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसे वे हैं, और यही सच्चा प्रेम होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप आनंद है। और जब वह आनंद आपके भीतर जागने लगता है तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब आप उसे बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर अनुभव कर रहे होते हैं। कभी कभी यह अनुभव आपको खुद भी समझ में नहीं आता। आप सोचते हैं, मैं बिना वजह इतना खुश क्यों हूं? लेकिन यही इसकी खासियत है। यह खुशी किसी वजह से नहीं आती, यह आपके असली स्वरूप से आती है। और यही कारण है कि यह इतनी गहरी और स्थायी होती है। धीरे धीरे यह आनंद आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अंदर एक स्थिरता बनी रहती है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है, क्योंकि अब वह बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। तो अगर आपको भी बिना कारण खुशी महसूस होने लगी है, अगर आपको भी अंदर से एक शांति और संतोष मिल रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा जाग रही है, और अब वह आपको उस सच्चे आनंद की ओर ले जा रही है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। संकेत 6, अकेलेपन में गहराई मिलना। जब एकांत आपको डराए नहीं बल्कि खुद से मिला दे। कभी आपने महसूस किया है कि जहां पहले अकेले रहना आपको भारी लगता था, वहीं अब वही एकांत आपको अच्छा लगने लगा है। जैसे भीड़ से दूर होकर आप खुद के और करीब आ रहे हों। अब शोर से ज्यादा सन्नाटा आपको सुकून देता है, और अकेले बैठकर आप कुछ खोते नहीं बल्कि कुछ पाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है,
ये एक गहरा संकेत है कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा आपको भीतर की यात्रा पर ले जा रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को जानने की ओर बढ़ता है तो वह धीरे धीरे बाहरी दुनिया के शोर से दूर होने लगता है, क्योंकि सच्चाई बाहर नहीं, भीतर के शांत एकांत में मिलती है। और जब यह समझ गहराती है तो अकेलापन डर नहीं रहता, वह एक पवित्र स्थान बन जाता है जहां इंसान खुद से मिल पाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपको हर समय किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं लगती। पहले जहां आप खाली समय को भरने के लिए लोगों या मोबाइल का सहारा लेते थे, अब वही समय आप खुद के साथ बिताना पसंद करते हैं। और इस खुद के साथ रहने में एक अजीब सी शांति होती है, जैसे कोई अंदर बैठा हुआ आपको समझ रहा हो, आपको सुन रहा हो। इस दौरान एक खास अनुभव होता है, आप अपने विचारों को साफ साफ देख पाते हैं, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। और जब आप उन्हें देखते हैं तो समझने लगते हैं कि कौन सा विचार सही है, कौन सा नहीं। यही जागरूकता धीरे धीरे आपके मन को शांत करने लगती है, और यही शांति आपको और गहराई में ले जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि एकांत वो द्वार है। आप यह भी देखेंगे कि अब आपको हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि अब आप अंदर की आवाज को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। और यही बदलाव आपको और ज्यादा स्थिर बनाता है। कभी कभी लोग इसे अकेलापन समझ सकते हैं, लेकिन सच यह है कि यह अकेलापन नहीं बल्कि पूर्णता है, क्योंकि अब आप खुद के साथ खुश रह सकते हैं। और जब इंसान खुद के साथ खुश हो जाता है तो उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। इस अवस्था में आप अपने असली रूप को जानने लगते हैं। आप समझते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर या नाम नहीं हैं, बल्कि एक चेतना है जो इस शरीर में रह रही है। और जब यह समझ आती है तो जीवन का पूरा नजरिया बदल जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर के एकांत को पहचान लेता है तो वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उस एकांत में ही ईश्वर की उपस्थिति होती है। और जब आप उस उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं तो आपको हर जगह वही शांति दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे यह एकांत आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। आप उसमें भागते नहीं बल्कि उसे अपनाते हैं, और जितना आप उसे अपनाते हैं उतना ही वह आपको आपके असली स्वरूप के करीब ले जाता है। तो अगर आपको भी अब अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, अगर आप भी भीड़ से ज्यादा शांति में खुद को पाते हैं, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा जाग रही है, और अब वह आपको आपके असली आप से मिलाने की तैयारी कर रही है। संकेत 7, पुराने जीवन से अलगाव। जब पुरानी पहचान अपने आप टूटने लगे, कभी आपने महसूस किया है कि धीरे धीरे आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। आपकी पसंद बदल रही है, सोच बदल रही है, यहां तक कि आपका व्यवहार भी पहले जैसा नहीं रहा। और सबसे अजीब बात, आप खुद भी इस बदलाव को पूरी तरह समझ नहीं पाते। जैसे अंदर कुछ नया जन्म ले रहा है और पुराना अपने आप खत्म हो रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक गहरा संकेत है कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा आपकी पुरानी पहचान को तोड़कर एक नए सच्चे रूप को जन्म दे रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा जागृत होती है तो वह इंसान को उसके झूठे अहंकार से अलग करना शुरू करती है, क्योंकि जो पहचान हमने बना रखी है, नाम, इमेज, लोगों की राय, वह सब अस्थाई है। और जब तक इंसान उस अस्थाई पहचान से जुड़ा रहता है, तब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाता। इसलिए यह टूटना जरूरी होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो चीजें पहले आपको बहुत पसंद थीं, अब उनमें मन नहीं लगता। जिन लोगों के साथ आप पहले सहज थे, अब उनसे दूरी महसूस होने लगती है। और यह सब बिना किसी जबरदस्ती के होता है, जैसे जीवन खुद आपको एक नई दिशा में ले जा रहा हो। यह बदलाव कभी कभी आपको अकेला भी महसूस करा सकता है, लेकिन यही अकेलापन आपको गहराई में ले जाता है। इस दौरान एक अजीब सा खालीपन भी महसूस हो सकता है, जैसे आप न पूरी तरह पुराने हैं न पूरी तरह नए। ये बीच की अवस्था होती है, जहां पुराना खत्म हो रहा होता है और नया अभी पूरी तरह बना नहीं होता। और यही वह सबसे संवेदनशील समय होता है, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली भी होता है,
क्योंकि इसी समय में आपका असली रूप आकार ले रहा होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब तक मनुष्य अपने पुराने स्वरूप को त्याग नहीं देता, तब तक वह अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। और यही यहां हो रहा होता है। आपकी पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुरानी पहचान सब धीरे धीरे टूट रही होती हैं, ताकि कुछ नया, कुछ सच्चा जन्म ले सके। आप यह भी देखेंगे कि अब आपको दिखावा करना अच्छा नहीं लगता। आप वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे आप सच में हैं, बिना किसी बनावट के। और यही सच्चाई आपको और ज्यादा हल्का बनाती है, क्योंकि अब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे यह बदलाव आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने लगता है। आपके फैसले, आपके रिश्ते, आपका नजरिया सब कुछ बदलने लगता है। और कभी कभी लोग इस बदलाव को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि आप बदल गए हैं, लेकिन सच यह है कि आप बदल नहीं रहे, आप असल बन रहे हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, तो उसे किसी भी बाहरी पहचान की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब वह जान जाता है कि वह कौन है। और यही वह ज्ञान है जो इंसान को पूरी तरह मुक्त कर देता है। कभी कभी यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन लग सकती है, क्योंकि जो कुछ भी आप जानते थे वह बदल रहा होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यह विनाश नहीं, यह पुनर्जन्म है, और हर पुनर्जन्म एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, अगर आपकी सोच, आपकी पसंद, आपका जीवन बदल रहा है, तो इसे समस्या मत समझिए। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है, और अब वह आपको आपके असली, सच्चे और दिव्य स्वरूप की ओर ले जा रही है। संकेत 8, जीवन के उद्देश्य का धीरे धीरे प्रकट होना। जब आपको समझ आने लगे कि आप क्यों आए हैं, कभी आपने महसूस किया है कि अचानक आपके अंदर एक गहरी खोज शुरू हो जाती है। जैसे आप सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि किसी खास उद्देश्य के लिए यहां हैं। और यह सवाल बार बार उठता है, मैं यहां क्यों हूं? पहले शायद आपने इस सवाल को कभी इतना गंभीरता से नहीं लिया होगा, लेकिन अब यह आपके अंदर बार बार गूंजता है, और धीरे धीरे बिना किसी बाहरी दबाव के आपको कुछ दिशा मिलने लगती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो यह कोई सामान्य सोच नहीं है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा आपको आपके असली उद्देश्य की ओर ले जा रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं, हर आत्मा इस संसार में एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस उद्देश्य को समझ नहीं पाते, क्योंकि वे बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं। जैसे ही मनुष्य भीतर की ओर मुड़ता है, वैसे ही उसका असली उद्देश्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब जीवन को एक नई दिशा मिलती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आप सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी से संतुष्ट नहीं होते। अंदर से कुछ और करने की इच्छा जागती है, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता हो। और यही इच्छा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह कोई सामान्य महत्वाकांक्षा नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है। इस दौरान आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपको किसी खास दिशा में जाना चाहिए। भले ही वह रास्ता आसान न हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आपको कहती है, यही सही है। और जब आप उस आवाज को मानते हैं, तो भले ही शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन अंदर एक संतोष बना रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेता है, तो उसकी सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगने लगती है। और यही कारण है कि जब यह उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है, तो आप पहले से ज्यादा फोकस्ड और डिटरमिन्ड महसूस करते हैं। अब आप भटकते नहीं, बल्कि एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप यह भी देखेंगे कि अब आपको दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती, क्योंकि अब आप अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं। आपको पता होता है कि हर इंसान का अपना उद्देश्य है, और जब यह समझ आती है, तो तुलना खत्म हो जाती है। और जब तुलना खत्म होती है, तो सच्ची शांति आती है। धीरे धीरे आपका जीवन एक गहरे अर्थ से भरने लगता है। अब हर छोटी बड़ी चीज का एक मतलब होता है। हर अनुभव आपको कुछ सिखाता है,
और आप समझने लगते हैं कि कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा, सब कुछ आपको आपके उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है तो ईश्वर खुद उसका मार्गदर्शन करने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं चलते। एक अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपके साथ होती है। कभी कभी यह उद्देश्य पूरी तरह साफ नहीं होता, लेकिन उसकी एक झलक आपको मिल जाती है, और वही झलक आपको आगे बढ़ने के लिए काफी होती है, क्योंकि अब आपके अंदर एक विश्वास होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर भी यह सवाल उठने लगा है कि मैं यहां क्यों हूं, अगर आपको भी लगता है कि आपका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके भीतर भगवान की ऊर्जा जाग चुकी है और अब वह आपको आपके असली मकसद की ओर ले जा रही है। सभी 8 संकेतों का सार, जब भीतर की यात्रा आपको ईश्वर के करीब ले जाती है, जब इन सभी संकेतों को एक साथ देखा जाए तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। यह कि आपके जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं वे अचानक या बेकार नहीं हैं, बल्कि यह एक सुनियोजित आंतरिक यात्रा है जिसमें आपकी चेतना धीरे धीरे एक ऊंचे स्तर की ओर बढ़ रही है। कभी समय का बदलता अनुभव, कभी भीतर की सफाई, कभी ऊर्जा को महसूस करना, कभी अंदर से मार्गदर्शन मिलना, कभी बिना कारण आनंद, कभी एकांत की ओर खिंचाव, कभी पुराने जीवन से अलगाव, और अंत में जीवन के उद्देश्य का प्रकट होना। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही प्रक्रिया के अलग अलग पड़ाव हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा जागने लगती है तो इंसान का पूरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसका नजरिया, सब कुछ एक नई दिशा में चल पड़ता है। और यही वह मार्ग है जो उसे बाहरी दुनिया के भ्रम से निकालकर भीतर की सच्चाई तक ले जाता है। शुरुआत में यह सब थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि जो कुछ भी आप पहले जानते थे वह बदल रहा होता है, लेकिन यही बदलाव असली विकास होता है। इन संकेतों का सबसे गहरा अर्थ यह है कि आप अब सिर्फ शरीर या दिमाग से नहीं, बल्कि आत्मा से जीना शुरू कर रहे हैं। पहले जहां आपका ध्यान बाहरी चीजों पर था, अब वही ध्यान भीतर की ओर मोड़ रहा है। और जैसे जैसे यह ध्यान गहराता है, वैसे वैसे आपको अपने असली स्वरूप की झलक मिलने लगती है। यही कारण है कि अब छोटी छोटी चीजें भी आपको प्रभावित करती हैं, क्योंकि अब आप हर चीज को गहराई से महसूस कर रहे होते हैं। धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक यात्रा है जहां हर पल का अपना महत्व है। और जब आप इस यात्रा को समझने लगते हैं तो आपको किसी भी चीज की जल्दी नहीं रहती। आप हर पल को पूरी तरह जीने लगते हैं, और यही वह अवस्था है जहां सच्ची शांति मिलती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि मनुष्य का असली लक्ष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना है, और यही इन सभी संकेतों का सार है। यह संकेत आपको किसी बाहरी चमत्कार की ओर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर छिपे हुए चमत्कार की ओर इशारा कर रहे हैं। और जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इन संकेतों के माध्यम से आपको यह भी सिखाया जा रहा है कि सच्चा सुख बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। और जब आप उसे महसूस करने लगते हैं तो बाहरी दुनिया की पकड़ अपने आप कमजोर हो जाती है। अब आपको खुशी पाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद ही खुशी का स्रोत बन जाते हैं। धीरे धीरे आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां न कोई डर रहता है, न कोई असुरक्षा, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आप अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति हर पल आपके साथ है, और वही आपको हर कदम पर मार्गदर्शन कर रही है। यही विश्वास आपको मजबूत बनाता है, और यही विश्वास आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। तो अगर आपके जीवन में भी ये सभी संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत खास यात्रा पर हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे सच्ची और सबसे सुंदर यात्रा है। राधे राधे।